देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो। देखा एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहली चीज तो ये त्रिभुज कैसा है बताओ। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है बोलो, बोलो अर्पिता। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे पहले कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5, ठीक है। तो √3 का मान बोलो कोमल। √3 का 1.732। आगे भी होता है 1.732, इतना तो लिखा जाता है, ठीक। वैसे होता है 1.73205 और भी आगे तक होता है, तो उतना ही लिखो। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, तो देखो 1.73205 सारे अंक इसमें है, इससे पूरा पूरा कट जाएगा वो। तो क्या लिखेंगे 1.73205 और बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5। तो इसका दशमलव हटा ले, नीचे कितना हो जाएगा 10। यहाँ के दशमलव हटाए कितने जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 5 अंक है तो 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये पूरा पद इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर, तो 1 जीरो इसका काट ले, तो ये उधर चला जाएगा, बराबर कितना होगा 40,000। तो भुजा बराबर या भुजा स्क्वायर बराबर, तो ये किसका वर्ग है 200 का, तो 200 का वर्ग लिख सकते हैं। तो भुजा बराबर कितनी आई, भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर। ये किसकी भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है ना। तो समबाहु, और इन्होंने क्या कहा था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, तो पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल ले। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जितनी समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसकी आधी, ठीक। तो यहां पे लिखिए कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा 2, ठीक है ना। तो बराबर, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर भुजा कितनी आई 200 और बटा 2 कट जाएगा, तो r बराबर 100 सेंटीमीटर। अब क्या पता चल गया, क्या पता चला, देखो समबाहु त्रिभुज की हमने पहले भुजा निकाल ली, उसके बाद हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल देखो जरा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन ये जो 3, ये क्या है, ये 3 इतने भाग क्या है, ये बोलो जल्दी, ये त्रिज्य खंड है। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल ले, उसको 3 गुना करें तो 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, और 3 त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, कितना क्या बचेगा फिर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। नोट करो, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए जल्दी।
क्या करें पहले, अच्छा एक चीज और, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो प्राची। पाई आर स्क्वायर बोलो थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है ना। तो देखो जरा ध्यान से एक चीज, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसमें से आर का मान, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान निकाल चुके, थीटा फर्स्ट कर दी। तो ये वाला कोण होगा कितना, ये कोण, ये कोण कितना होगा 60 अंश। भाई त्रिभुज ये कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। तो यहां पे नोट कर ले पहले, त्रिज्य एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ पे त्रिज्य खंड है कितने, कितने त्रिज्य खंड है 3, तो 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तो 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर, तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 मान लगा दीजिए। तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 का प्रयोग तब करो जब 7 संख्या कट जाती हो, है ना। जब कट ही नहीं रही है तो फिर 3.14 का प्रयोग करो। तो 3.14 इंटू आर का मान 100, तो 100 का वर्ग क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, इंटू थीटा का मान 60 और बटा 360, 60 से कट जाएगा 6, तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 2 से काट दे, 2 एक कम 2, 10.1 बचे, 11 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 सती 14। तो कितना हो जाएगा 1.57 इंटू 100 का वर्ग, तो 10,000, 100 का वर्ग 10,000। गुणा कर लीजिए इसके, तो हो जाएगा, तो 2 दशमलव हटा ले, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 100 हो जाएगा, 2 जीरो इसके कट गए, 2 इसके कट गए, कितना बचा बोलो 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें अब क्या मालूम हो गया, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक। अब क्या निकाल लिया हम लोगों ने, इन 3 जो त्रिज्य खंड है, ये वाले भाग, ये जो दिखाई दे रहे हैं, एक इसका, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों का क्षेत्रफल मालूम हो गया। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था 17,320.5 माइनस त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितना आया तीनों का 15,700 माइनस कर दीजिए, तो 0.5, 0 से 0 घटाओगे 0, 2 से 0 गया 2, तो यहाँ 3 है वहां 7, दाई लेंगे, 13 में से 7 जाएगा तो 6, तो यह कम हो गया 6 बचा, 6 में से 5 गया 1 से गया 0, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे निम्न आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि
ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1, चतुर्थांश OACB, OACB ये एक चतुर्थांश है, ठीक। दूसरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जितने में लाइनिंग खींची हुई है ये छायांकित, ठीक। तो ध्यान से समझना जरा, इसमें क्या क्या दिया गया। इसमें कहा गया है कि जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो चतुर्थांश की त्रिज्या ये होगी ना, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हुई। वैसे ये भी तो त्रिज्या ही है, वो भी, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक। अच्छा, और क्या कहा गया था, ओडी ये वाली ये है 2 सेंटीमीटर है ना। तो देखो जरा ध्यान से, पहले चीज तो चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ मतलब चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब अंश, चौथा भाग है ना। किसी भी वृत्त के चौथाई भाग को चतुर्थांश कहेंगे, सीधी सी बात है ना। तो एक तो तरीका ये कि ये दोनों जो लाइनें हैं ये समकोण है, परस्पर लंबवत है, तो यहाँ कोण 90 बन रहा है ना। तो हम अब चाहे तो इसको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये त्रिज्यखंड ही है, त्रिज्यखंड का जैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है वैसे लगा सकते हैं इसको। या फिर एक सिंपल तरीका है, क्योंकि ये चौथाई हिस्सा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्राची, पाई आर स्क्वायर है ना। क्योंकि चौथाई हिस्सा है तो बटा 4 कर दे, हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, ठीक। पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, नोट करिए, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया था, 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो सिंपल लगाए, वृत्त का क्षेत्रफल हाफ कर दे, उसको चौथाई कर दे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, तो बराबर, तो पाई आर स्क्वायर और बटा 4, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5, जो कि आर पे स्क्वायर लगा है, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो मतलब 3.5 और इंटू 3.5 और बटा 4 भी तो है, तो 1 दशमलव ये हटा ले, 1 जीरो बढ़ेगा, एक ये भी हटा ले, एक और जीरो आ गया, काटिए सर, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, ठीक है। 5 से काट दे, 5 एकम 5, 40, 80, फिर एक बार 5 से काट लिया जाए, कितना आएगा बोलो, 5 एकम 5 और 5 से 30, 16 85 होता है, 5 ऐसे काट दीजिए, 5 7 35, 2 से और कट कर लिए तो ये 11 हो जाएगा, और इधर 8, कितना हुआ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करिए, देखिए ऐसे ही दे रहे हैं, दशमलव में दे रहे हैं, 77/8 सेंटीमीटर, बस ऐसे ही आ रहा है ना, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद, अब उसके बाद क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जरा ध्यान से देखो, इस जो चतुर्थांश दिया गया था, अगर हम इसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब, है ना। तो नंबर 2 पॉइंट पहला हो गया, हो गया ना, ठीक। तो आगे लिखिए, समकोण त्रिभुज, नाम क्या है, AOD, ऐसी है ना, समकोण त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर 1/2
इंटू आधार into लंब और इंटू लंब। लंब। तो 1/2 इंटू आधार कितना है ओ ए, यही है ना, और इंटू लंब क्या है ओ डी। तो 1/2 इंटू आधार 3/5 ओ ए का मान, 3 आधार ओ ए का मान 3.5 और इंटू ओ डी का मान 2। तो 2 और 2 कट जाएगा तो बराबर आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे फिर, ऊपर का हो गया, मिटा दिया जाए। यस सर। ठीक। फिर आगे लिखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल ऑफ चतुर्थांश, ऐसे ना लिखें, या सीधा सिंपल लिख सकते हैं कि ए ओ बी सी माइनस क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए ओ डी। ठीक है। तो इसका मान कितना आया था 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3.5। फिर गुणा तो इसमें लघुत्तम ले लिया जाए, लघुत्तम क्या होगा 8। तो ये हो जाएगा 77 माइनस 8 की गुणा इधर हो जाएगी, कितना होगा, जल्दी गुणा करिए। जल्दी लिखो। 10 से 0 हट जाएगा। 77 में से 28 घटाओ, कितना आएगा, जल्दी बोलिए, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करो।